हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सोशल साइंस मास्टर। मैं हूं शाइस्ता। तो हम पहुंच गए थे प्राचीन भारत की प्राचीन इतिहास की यात्रा करते हुए हम पहुंच गए हैं प्रागैतिहासिक काल। हमने जाना था प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिस काल में कोई भी लिखित वर्णन हमें नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो इसको मेनली हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। ठीक है, 3 होते हैं। ये भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे ये नाम। अब इसमें इसमें पूरा पाषाण काल को हम आगे 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जो है निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरी है उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, अब मध्य पाषाण काल है, इसके बाद यहाँ पे एक और कैटेगरी आएगी जिसकी मतलब इसी में ही आती है, वो इसका थोड़ा सा बाद में शुरू हुई थी, जिसे कहते हैं हम उत्तर पाषाण काल। फिर एक आएगा ताम्र पाषाण काल, इसको हम नवपाषाण काल के साथ पढ़ेंगे। ये इसके साथ साथ ही चलेंगे। उत्तर पाषाण काल चलेगा मध्य पाषाण काल के साथ, ताम्र पाषाण काल चलाएंगे हम नवपाषाण काल के साथ। चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं पहले पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से लाख ईसा पूर्व तक, यानी 25 लाख ईसा पूर्व से लाख ईसा पूर्व तक इसका जो है समय बताया जाता है। इतिहास के इस कालखंड में मानव एक शिकारी व संग्राहक के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। मतलब जानवरों को पकड़ना, उसका शिकार करना, या फिर जैसे जंगल में रहता था तो जंगल में घूमते हुए कुछ फ्रूट मिल गए, कुछ दाने, कोई भी जो चीज समझ में आती थी कलेक्ट करके वो चीजें खाकर ही अपनी जिंदगी बिता रहा था। इतिहास के इस काल में मनुष्य आग से परिचित तो था, लेकिन उसका समुचित प्रयोग करना नहीं जानता था। इसका मतलब है कि जंगल में उन्होंने आग लगी हुई देखी तो उन्हें पता है कि हाँ ये कुछ चीज है ये आग, लेकिन उसका क्या यूज कर सकते हैं वो पूरा पाषाण काल में ये नहीं जानता था। अपनी गतिविधियों को, अपने जितने भी काम करते थे वो, जैसे कि एनिमल्स का जब वो शिकार करते होंगे तो कैसे जैसे कुछ फेंक के मारते थे उसको काटने के लिए, उसकी खाल उतारने के लिए। तो इन सब काम के लिए जिन औजारों का, जिन टूल्स का वो यूज करते थे वो पत्थर के बने होते थे। तो इसीलिए इस पूरे युग को पाषाण युग कहा जाता है। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो वो किस चीज के उपकरण बने हुए होते थे संचालन के लिए, वो अलग अलग समय में, यानी अलग अलग पाषाण युग में अलग अलग तरह के पाषाण उपकरणों का उपयोग करता था, इसीलिए इसे पाषाण युग भी कहते हैं। रॉबर्ट फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरा पाषाण काल औजारों की खोज की थी। कौन? रॉबर्ट फुट। कौन से सन में? 1863 में इन्होंने भारत में पुरा पाषाण काल औजारों की खोज की थी। अब पुरा पाषाण काल को हम 3 भागों में, अभी क्लास के शुरू में मैंने बताया था कि पुरा पाषाण काल को भी हम आगे 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जिसमें से पहली है निम्न पुरा पाषाण काल।
निम्न पुरापाषाण काल यानी 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक की बात इसमें बताई गई है। इसमें मनुष्य क्वार्टजाइट पत्थरों का उपयोग औजार बनाने में करता था। अब जैसी उनकी एक्टिविटीज होती थी वैसे ही औजार होते थे। जैसे उसमें है हस्त कुठार, विरादिनी, खंडक और गंडासा। गंडासा इस तरह का औजार होता था जिसकी एक तरफ धार होती थी। अब हम ये जानेंगे आगे कि निम्न पुरापाषाण काल के जो प्रमाण मिले हैं वो हमें किन क्षेत्रों में मिले हैं। निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल यानी जो इस कैटेगरी में जो औजार मिले हैं तो वो उसके जो भी औजार या जो भी प्रमाण साक्ष्य जो हमें मिले हैं वो हमें किन स्थानों से मिले हैं। वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित सोहन नदी घाटी जो अब पाकिस्तान में है वहां से मिले हैं। कश्मीर से, राजस्थान का थार रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में। मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में स्थित कौन सी? भीमबेटका, हथनौरा, 2 जगह है ये मध्य प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का के मिर्जापुर में स्थित बेलन घाटी और तमिलनाडु में पल्लावरम, अतिरपक्कम। ये आपको ऐसे याद रखने हैं कि तमिलनाडु में कौन से 2 स्थान मिले हैं? पल्लावरम, अतिरपक्कम। और आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, नागार्जुन कोंडा। कर्नाटक में इसामपुर। ठीक है। अब ये होता है हमारा निम्न पुरापाषाण काल यहाँ खत्म। अब इसी की नेक्स्ट कैटेगरी क्या थी? मध्य पाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल जिसका जो टाइम पीरियड है वो 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब इस काल में क्या होता है? इस काल में अब जो हमने ये वाला काल पढ़ा है इसमें वो कौन सा पत्थर यूज करता था? क्वार्टजाइट। ठीक है। अब वो क्वार्टजाइट छोड़कर कौन से पत्थर यूज करने लगा? जेस्पर और चर्ट। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ता गया तो उसके जो थोड़ा एडवांस होता गया। जब हमें लगता है कि अब हम मतलब पहले हम कोई सामान यूज करते हैं, जब वो ही हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है तो हमें वो ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे समझ लीजिए इसमें भी कुछ थोड़ी एडवांस बातें आती गई तो उसे लगा नहीं अब हम इसे छोड़ के ये वाला सामान बेहतर है, ये यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्वार्टजाइट छोड़कर जेस्पर और चर्ट नाम का पत्थर यूज करने लगा। इस काल में उपकरणों का आकार निम्न पुरापाषाण काल की अपेक्षा छोटा हो गया था। अभी जो ये पहला वाला पीरियड हमने पढ़ा है, जैसे मान लीजिए हम ईंट लेते हैं, ईंट को हम ऐसे ही मारेंगे फेंक के, ठीक है, तो वो थोड़ा मुश्किल लगेगा हमें। लेकिन जब हमें समझ में आया कि इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में भी तो मार सकते हैं, छोटे छोटे इस ईंट के अगर हम टुकड़े बना लें गोल गोल साइज में तो इसको पकड़ना और इसको दूर तक पहुंचाना थोड़ा आसान हो जाएगा। भारी चीज दूर तक नहीं फेंक पाएंगे हम। तो बिल्कुल इसी तरह इन्होंने क्या किया, पहले तो ये बड़े बड़े ऐसे ही बस बिना किसी आकृति के इस तरह से औजार यूज कर लेते थे पत्थरों के। लेकिन अब क्या करने लगे, ये उसको थोड़ा छोटा साइज, क्योंकि मैंने आपको कहा वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एडवांस होने लगा था। तो बड़े आकार के जो औजार थे वो इस वाले काल में आके थोड़े छोटे हो गए थे। ठीक है। इस काल में मनुष्य ने मुख्य रूप से बेदनी, फलक वेदक, खुरचनी जैसे उपकरणों का प्रयोग किया है। इस दौरान जो फलक वाले जो वो होते हैं ना औजार, उनका यूज इस वाले काल में ज्यादा किया गया। इसीलिए फलक वाले उपकरणों की प्रधानता के कारण HD संकलिया एक व्यक्ति का नाम है, इन्होंने इस वाले को, किस वाले काल को, मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी। किस वजह से? क्योंकि इसमें फलक वाले औजारों का प्रयोग किया गया। अब देखते हैं हम मध्य पुरापाषाण काल के कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान हैं। मध्य निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल जहां से इनके साक्ष्य मिले हैं इस वाले काल के। महाराष्ट्र की एक जगह है निवासा, उत्तर प्रदेश में चकिया सिंगरौली, झारखंड में सिंह भूमि और पलामू, गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र है, ये आपको ऐसे ही लर्न करने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं, यहाँ कोई घूमने भी गया होगा आप में से, ये गुफाएं बहुत ही फेमस हैं टूरिस्ट प्लेस में।
राजस्थान में, राजस्थान का थार अभी हमने पहले भी याद किया है पिछले वाले टॉपिक में, पुष्कर क्षेत्र, कदामली और बेचड़। अगर सिर्फ राजस्थान के पूछ लिए जाएं तो बेचड़, कदामली, पुष्कर और थार रेगिस्तान। मध्य प्रदेश पूछ लिया जाए तो आपको ये ऐसे ही याद करने हैं। अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे ये वाला जो हमारा जो हमारा पूर्व पाषाण काल का, हाँ, ये पूरा पाषाण काल की जो 3 कैटेगरी हमने आपको बताई थी उसमें से 2 कंप्लीट हो गई हैं। अब जो तीसरी बची है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।